हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लीड बाय लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 लुकिंग अराउंड के चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। देखो फ्रेंड्स, in class 4 you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. क्लास 4 में आपने पढ़ा था कि पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनके कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो कि उनके पंखों से ढके रहते हैं। अब देखो, द नेम ऑफ 10 एनिमल्स whose ears can be seen. ऐसे 10 जानवरों के नाम बताओ जिनके कान हम देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स whose ears are bigger than our ears. अब ऐसे जानवरों के नाम बताओ जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। ठीक है, अगला सोचो, is there some link between the size of animals' ears and their hearing? क्या एनिमल के सुनने की शक्ति और उनके कानों के साइज में कुछ लिंक होता है क्या? बताना है ये हमको। अच्छा, अब ये एक्टिविटी करनी है और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक शांत जगह की जरूरत होगी। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, और जहां पर भी आप करना चाहें वो बस शांत जगह होनी चाहिए। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। अपने एक फ्रेंड को बोलो कि थोड़ी दूर जाके खड़े हो जाए और कुछ धीरे से बोले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और आप बाकी सब बहुत ध्यान से उसको सुनना। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर। अब बाकी सब जो आप बैठे हुए हैं, आप सब इस पिक्चर की तरह देखिए। जैसे इसने अपने हाथ कानों के पीछे रखे हैं, ऐसे अपने हाथ अपने कानों के पीछे रख लीजिए। Let the same child say something again as softly as before. अब उस लड़के को बोलो कि दोबारा से कुछ बोले, धीरे से बोले। In which case was the sound sharper? Ask your friends too. कौन सी कंडीशन में, कौन से केस में आपको साउंड साफ सुनाई दिया? अपने फ्रेंड्स से भी पूछना ये सवाल। ठीक है, Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो। क्या तुमको अपनी ही आवाज सुनाई देती है? चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या थे। राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखने थे कि जिनके कान हम देख सकते हैं। डॉग, कैट, काउ, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लायन, जेब्रा, जिराफ एंड माउस। इन सब के कान देखिए, हम देख सकते हैं बहुत इजीली। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम लिखने थे जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। कौन कौन है? एलिफेंट, देखिए इसके कान कितने बड़े हैं। रैबिट, काउ, बफेलो, डॉग, इन सब के कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग? एनिमल के कानों के साइज और उनकी सुनने की शक्ति में कुछ लिंक होता है। देयर इज पॉसिबली अ लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स and its hearing. Animals with bigger ears have better hearing with animals with smaller ears. जिन एनिमल्स के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की शक्ति ज्यादा होती है उन एनिमल्स से जिनके कान छोटे होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था कि कौन सी कंडीशन में आपको आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है, तो जब आप अपने हाथों को कान के पीछे रखकर सुनते हैं तो आपको ज्यादा साफ आवाज सुनाई देती है। और यहाँ पे था कि अगर आप अपने ईयर्स को अपने हैंड से ढक लें, बंद कर लें, तो क्या आपको आपकी आवाज सुनाई देगी? तो हाँ, आपको आपकी आवाज सुनाई देगी इस कंडीशन में। अब देखिए, अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है? एक डेस्क पे बैठिए, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड।
अपने हाथ से डेस्क को बजाइए। लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, अपने कान को डेस्क पर लगाइए और टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड, और फिर से डेस्क को बजाइए अपने हाथों से, और दोबारा ध्यान से सुनिए। Was there any difference in the sound of the tap? दोनों साउंड में क्या डिफरेंस था, या कुछ डिफरेंस था कि नहीं था, ये बताना है। एक एक्सपेरिमेंट करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि दोनों में से क्या डिफरेंस था। बाकी मैं आपको इसका आंसर अभी देती हूँ। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। ऐसे ही स्नेक्स को सुनाई देता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी। देखिए यहाँ पे स्नेक्स के कोई भी बाहरी कान नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड में हो रही, जमीन पर हो रही वाइब्रेशन यानी कंपन को ही फील करते हैं। ठीक है। साउंड सेंड मैसेजेस। देखिए, हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लियोपार्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, या जैसे कि शेर या चीता, इन सबको देखकर एक खास तरह की आवाज निकालकर अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को संदेश देता है, यानी कि वार्निंग देता है कि डेंजर है, कोई आ रहा है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स भी ऐसी अलार्म कॉल्स देती है ताकि समझ जाएं कि कोई डेंजर है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। कुछ बर्ड्स अलग अलग टाइप के डेंजर को बताने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। अगर आसमान से कोई डेंजर आ रहा है तो अलग तरीके की आवाज निकालेंगी, और अगर जमीन से कोई डेंजर है तो अलग तरीके की आवाज निकालेंगी। When any animal gives the warning call, all the animals in that area understand the danger signal. चाहे कोई भी एनिमल हो और कैसी भी आवाज निकाल रहा हो, बाकी सभी एनिमल्स को ये समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई खतरा, डेंजर यहाँ है। ठीक है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कुछ जानवर अलग तरीके से अजीब सी हरकतें करने लगते हैं या अलग तरीके का बिहेव करने लगते हैं भूकंप या तूफान आने से पहले। People who live in forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger. जो लोग उन जगहों पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ डेंजर है। एनिमल्स के इस बिहेवियर को देखकर वो आइडिया लगा लेते हैं कि कुछ तो खतरा है। देखिए, जैसे कि In December 2004 में few tribes that live in a forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. कुछ वहाँ के लोगों ने नोटिस किया कि एनिमल्स जो हैं वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। They guessed some danger. उन्होंने सोचा, उन्होंने आइडिया लगाया कि कुछ तो खतरा है। So they moved away to a safer part of the island. तो वो वहां से चले गए किसी सेफ जगह में। Soon after the island were hit by the tsunami, but these people were saved. और कुछ टाइम बाद उसी आइलैंड में सुनामी आई, लेकिन वो लोग वहां से चले गए थे, इसलिए वो बच गए। देखिए, अब मैंने पूछा था कि जब आप डेस्क पे बैठ के आप डेस्क को बजाएं तो कैसी आवाज आएगी, और जब आप उसी डेस्क पे अपने कान रख दें और उसको बजाएं तो कैसी आवाज आएगी। तो जब आप डेस्क पे अपने कान रख के उसको बजाएंगे तो आपको ज्यादा साफ आवाज सुनाई देगी। आपको बताना था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब आप डेस्क पर कान रखकर बजाएंगे उसको तो आपको ज्यादा साफ आवाज सुनाई देगी। चलिए, अब यहाँ देखिए, डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन्स भी अलग अलग तरीके की आवाजें निकालती हैं एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए। ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बहुत सारे जानवरों की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। चलिए, अब यहाँ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आप कुछ जानवरों की आवाजें समझ पाते हो? किन किन की? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस?
क्या कुछ जानवर आपकी लैंग्वेज समझ पाते हैं? कौन कौन से, ये बताना है हमें। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. जिस तरह पक्षी और डॉल्फिन हर बात के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना सकते हो। ठीक है। Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. ध्यान रहे कि आपको आपके फ्रेंड से बात करनी है, लेकिन केवल आवाजों में, आपको कुछ बोलना नहीं है। How and when will you need to give an alarm call? किन बातों के लिए और कब आप चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, यानी कि अलार्म कॉल आप अपने फ्रेंड को देना चाहोगे कब कब? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, when the teacher is coming to the classroom, जब आपकी टीचर क्लास में आने वाली हो तो आप किस तरीके का साउंड निकालोगे अपने फ्रेंड को बताने के लिए कि टीचर आ रही है क्लास में? देखिए, स्लीपिंग waking, sorry. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. बहुत से जानवर किसी स्पेशल सीजन में, किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही ना दे। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक से छिपकलियां गायब हो जाती हैं? गर्मियों में तो वो दिखाई देती हैं, पर वो सर्दियों में अचानक से गायब हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जाती होंगी? चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। पहला क्वेश्चन था कि क्या कुछ एनिमल्स की आवाजें आप समझ पाते हो, तो कौन कौन से? हाँ, हम कुछ एनिमल्स की आवाजें समझ पाते हैं, जैसे डॉग, कैट, काउ, हॉर्स, इन सब की आवाजें हम समझ पाते हैं। अब मैं आपको कुछ एनिमल्स की आवाजें समझाऊंगी और आपको बताना है कि कौन से एनिमल, ये आवाज कौन से एनिमल की थी। जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन से एनिमल की आवाज थी, सेकंड पे कौन से की थी, थर्ड पे कौन से की थी एंड फोर्थ पे कौन से की थी। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सबने आवाजें ढंग से सुन ली होंगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी आवाज किसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या कुछ एनिमल्स हमारी आवाजें समझ सकते हैं? जी हाँ, कुछ एनिमल्स जैसे पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, पैरट, ये सब हमारी आवाजें, हमारी भाषा समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि लिजर्ड सर्दियों में कहाँ गायब हो जाती है? आपने ध्यान दिया है? हाँ, हम सब ने ध्यान दिया। यस, आई हैव नोटिस्ड दैट लिजर्ड कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन बिकॉज लिजर्ड इज अ कोल्ड ब्लडेड, सो दे कैन नॉट मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर। लिजर्ड जो होती हैं वो ठंडे खून की होती हैं और वो सर्दियों में अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख पाती हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, सो दे बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर एंड अंडरगो विंटर स्लीप। तो वो विंटर्स में एक्टिव नहीं होती हैं और वो विंटर स्लीप में चली जाती हैं, सो जाती हैं और कहीं गायब हो जाती हैं, लेकिन वो विंटर्स में हमें बहुत कम या ना के बराबर ही दिखाई देती है। चलिए अब देखते हैं स्लॉथ। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है, इसको बोलते हैं स्लॉथ। इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इज नॉट, इट इज अ स्लॉथ। It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaf of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. इसका क्या मतलब है कि ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर मस्ती से आराम से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं ना, उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं ना, तब ये किसी आसपास के पेड़ पर चले जाते हैं, दूसरे पेड़ पर ये मूव कर लेते हैं। Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself.
इनकी 40 साल की जिंदगी होती है और ये अपनी पूरी 40 साल की जिंदगी में सिर्फ 8 बार ही पेड़ बदलते हैं। मैक्सिमम ये 8 ट्रीज ही बदल लेते हैं, 8 ट्रीज पे इधर उधर घूम लेते हैं और हफ्ते में एक बार ये अपने आप को रिलीव करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लॉथ का स्लीपिंग टाइम दे रखा है 18 घंटे। कितने घंटे है ये? 18 घंटे। आगे देखना है हमें, यहाँ बताना है गिवन हेयर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स बिलो ईच पिक्चर, राइट फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स। हमें बताना है कि कितने घंटे ये एनिमल्स सोते हैं। काउ देखो 2 और 4, 4 आवर्स। पाइथन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 घंटे पाइथन। जिराफ कितने घंटे? 2 घंटे। कैट कितने घंटे? 12 घंटे। 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. जब भी आप एनिमल्स को देखते हो तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्या? आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस बताने हैं जो आपके दिमाग में आते हैं एनिमल्स को देख करके। हमें बताना था कि जानवरों को देखकर हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कैन दे टॉक विद ईच अदर? क्या वो एक दूसरे से बात करते हैं? कैन दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज? क्या उनको हमारी लैंग्वेज समझ में आती है? कैन दे सी कलर्स? क्या उनको कलर्स दिखाई देते हैं? हाउ डू दे सी ड्यूरिंग नाइट? वो रात को कैसे देख पाते हैं? हाउ डू दे सेंस डेंजर? उनको डेंजर कैसे सेंस हो जाती है, मतलब उनको कैसे समझ में आ जाता है कि कुछ डेंजर है? हाउ डू दे नो इफ समथिंग इज फूड फॉर देम? जब भी हम उनको कुछ खाने के लिए देते हैं तो उनको कैसे पता चलता है ये खाने की ही चीज है? हाउ डू दे फील व्हेन अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली गेट्स इंजर्ड? जब उनके फैमिली मेंबर को चोट लगती है तो उनको कैसा लगता है? व्हाई ओनली सम ऑफ देम कैन बी मेड पेट एनिमल्स? उनमें से कुछ ही जानवर क्यों पेट एनिमल्स होते हैं, सारे जानवर पेट एनिमल्स क्यों नहीं होते हैं? हाउ डू दे सेव देमसेल्व्स ड्यूरिंग बैड वेदर? जब भी मौसम खराब होता है तो वो एक दूसरे को कैसे बचाते हैं, अपने आप को कैसे बचाते हैं बुरे मौसम से? हाउ डू दे मेक फ्रेंड्स? वो फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं? चलिए अब कुछ टाइगर के बारे में जान लेते हैं। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस ह्यूमंस। जो टाइगर होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. जो बाघ की मूछें होती है वो हवा में जो वाइब्रेशन होती है उसको भी भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी बहुत मदद मिलती है। अगला है, tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग तरीके की आवाज। कभी भी रोर तो कभी रोर करना, कभी कराना। बाघ का गुर्राना कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगला है, ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. जो बाघ होता है अपने इलाके में यूरिन करके अपनी स्मेल छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है और एक टाइगर किसी दूसरे टाइगर के यूरिन की स्मेल को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में उसे जाना है या नहीं ये उस टाइगर पर डिपेंड करता है। अगला है, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch the sound from all around. बाघ जो होते हैं वो हवा से पत्तों के हिलने में और शिकार के झाड़ियों में हिलने में
इन दोनों की आवाजों में बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं कि मतलब क्या हो रहा है, या हवा की वजह से पत्ते हिल रहे हैं या फिर वहां पे कोई जानवर है, इसमें वो अंतर आराम से भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान जो होते हैं बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। दोनों कान उसके 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में बहुत इजीली घूम जाते हैं ताकि वो आवाजें इकट्ठा कर सके। देखिए, द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। टाइगर जो होता है वो सबसे सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। What do you think are some of the dangers to tiger in the jungle? आपको क्या लगता है कि जंगल में बाघ को किन किन चीजों से खतरा होगा? Can human beings also be a threat to animals? How? क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? Elephants are killed for their tusk, rhinoceros for its horn, tigers, crocodiles and snakes for their skins, musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. मतलब क्या तुम जानते हो कि हाथी को उसके दांत, गैंडे को उसके सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप, उन सबको उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, और जो मस्क डियर यानी कस्तूरी हिरन होता है उसको तो सिर्फ थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, और जो जानवरों को मारते हैं उनको शिकारी कहते हैं। The number of tigers and many other animals in our country is reducing. टाइगर्स और बहुत सारे जानवर हमारी कंट्री में, हमारे देश में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। There is a danger that some of them will soon disappear. ये खतरा है कि उनमें से कुछ एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। To protect the animals, our government has made some forest as protected areas. इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट बनाए हैं और उनको प्रोटेक्ट किया है। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में एंड घाना है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। इन जगहों पर कोई भी एनिमल्स को नहीं मार सकता या फिर कोई भी जंगल को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगला जो हमें करना है वो क्वेश्चन है, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। हमें बताना है कहाँ कहाँ नेशनल पार्क्स है और इन पे कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है और रिपोर्ट लिखनी है। What we have learnt. Question is, have you noticed that sometimes singer put their hand on their ear when they sing? Why do you think they may be doing this? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं वो गाना गाते समय अपने कान पर हाथ रख लेते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताने हैं जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि टाइगर को जंगल में क्या क्या थ्रेट है। हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर टाइगर्स। जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो तो बिगेस्ट थ्रेट है टाइगर के लिए। दे किल टाइगर फॉर स्किन। वो टाइगर को उनके स्किन के लिए मार देते हैं। लायन इज मोर पावरफुल देन टाइगर एंड कैन बी डेंजर फॉर टाइगर। लायन जो होता है वो टाइगर से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो भी डेंजर है टाइगर के लिए। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज अनदर मेजर डेंजर फॉर टाइगर। जो हमारा फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है वो भी एक डेंजर है टाइगर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग भी थ्रेट होते हैं एनिमल के लिए। यस, ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन बीइंग एनिमल्स को उनकी स्किन और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए मार देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। देखो एलिफेंट को उनकी टस्क के लिए मार दिया जाता है। राइनोज आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स। राइनोज को उनके हॉर्न्स के लिए मार दिया जाता है। स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर स्किन। स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स को उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है।
तो ह्यूमन बींग्स भी बहुत बड़ा थ्रेट है एनिमल्स के। देखो अगला क्वेश्चन क्या था कि अदर नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ है इंडिया में और कहाँ है नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में, नागरहोल नेशनल पार्क है मैसूर में। नेशनल पार्क हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। नेशनल पार्क एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं और प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। सम एनिमल्स गेट स्पेशल स्टेटस इन दीज पार्क्स। फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू राइनोस व्हिच आर वेरी रेयर स्पीसीज इन द वर्ल्ड। सिमिलरली गिर नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायंस। कुछ जानवरों को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोस को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, गिर नेशनल पार्क में लायंस को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है। अगला क्वेश्चन था कि सिंगर्स जो है वो अपने कानों को अपने हाथों से क्यों ढक लेते हैं गाना गाते समय। वो इसलिए ऐसा करते हैं, दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइस, दे ऑल्सो डू दिस टू हियर देयर ओन वॉइस मोर क्लियरली। एक तो नॉइस कम करने के लिए वो ऐसा करते हैं और अपनी खुद की आवाज ज्यादा साफ सुनने के लिए वो ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन था, हमें क्या बताना था, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। कौन कौन से जानवर की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल होती है, मतलब अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छी उनकी देखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति होती है। अब पुलिस डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोजिव। पुलिस डॉग जो होता है वो बॉम्ब को स्मेल कर लेता है बहुत इजीली। एंड ईगल कैन सी इट स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई। ईगल बहुत दूर से, बहुत ऊंचाई से देख सकता है कोई भी छोटी सी छोटी चीज। अ डॉग कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड ऑफ समवन फुटस्टेप। किसी के छोटे छोटे फुटस्टेप्स का साउंड भी डॉग बहुत आसानी से सुन लेता है। छोटे से छोटा साउंड भी डॉग को बहुत इजीली सुनाई दे जाता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।